हेलो डियर्स। आज मैं वाटर का बहुत ही स्पेशल फीचर के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जो अधिकतर लोगों को इसके बारे में आइडिया नहीं है। ठीक है, तो यार मैं सबसे पहले टॉपिक लिखवा देता हूं। टॉपिक हमारा है, इसको फिजिक्स में हम लोग बोलते हैं एनोमोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ठीक है, क्या है? एनोमोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ठीक है, तो यार टॉपिक बहुत ही खतरनाक टॉपिक है। ठीक है यार, खतरनाक मींस टफ नहीं है, बहुत ही इजी सा टॉपिक है। ठीक है, खतरनाक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत ही मजेदार टॉपिक है ये, और ये सबको पता नहीं होता है इसके बारे में। ठीक है यार, ये एनोमोलस का मतलब क्या है? एनोमोलस का मतलब होता है अनयूजुअल। बोले अच्छा, इसका मतलब भी तो नहीं पता है, क्या मीनिंग है अनयूजुअल का मतलब? तो यार अगर मैं बहुत ही इजी सा एग्जांपल दूं तो आप लोग समझ सकते हो। जैसे हम लोग के साथ कभी कभार ऐसा होता है कि अगर हम लोग के साथ कुछ चीजें अगर इंसिडेंट हो रही हैं तो हम लोग को लगता है इसका अगला वाला स्टेप ये होना चाहिए, लेकिन वो ना होकर के अगर कुछ और हो जाता है तो हम लोग को लगता है नहीं, मेरे से मैच नहीं हुआ, मेरा एक्सपेक्टेशन से अलग हुआ वो। ठीक है, तो उसको हम लोग अनयूजुअल बोल सकते हैं। चलो एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप लोग सपोज टेम्परेचर को नोट कर रहे हो पर डे। ठीक है, अभी सपोज दैट 20 डिग्री सेल्सियस है, कल हो गया 18 डिग्री सेल्सियस, फिर उसका नेक्स्ट डे हो गया 16 डिग्री सेल्सियस। तो यार आप लोग सोच रहे हो कि अच्छा 2-2 डिग्री सेल्सियस ही घट रहा है, तो इसका मतलब अगला 14 होना चाहिए, लेकिन 14 ना होकर के 20 हो गया, मतलब आपके एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग हो रहा है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोल रहे हैं अनयूजुअल। तो ठीक उसी तरह से वाटर के साथ भी कुछ ऐसा बिहेवियर होता है। ठीक है, चलो मैं आप लोगों को इस टॉपिक को समझाने के लिए पहले एक कॉन्सेप्ट को समझा देता हूं जो बहुत ही अहम पार्ट है। ठीक है, उसके बिना ये चीज समझ में नहीं आएगा। चलो, क्योंकि इस टॉपिक को समझने के लिए ये करना पड़ेगा। चलो देखो, तो यार ये सबको पता है, बट अगर दिमाग में नहीं है तो फिर भी मैं एक बार करवा देता हूँ। जैसे आप लोग यार देख सकते हो, आप लोग देखे भी होगे, ठीक है, कि आइस क्यूब जो होता है ना, वो फ्लोट करता है वाटर सरफेस पे। बोले हाँ, ये तो सबको पता है, बट यार ऐसा क्यों हो रहा है? डेंसिटी के टर्म में इसको डिफाइन करना है। जैसे सपोज ये मेरे पास वाटर है और ये आइस क्यूब है। ठीक है, तो आइस क्यूब हमेशा तैरता है। तो बस यही है, क्या प्रिंसिपल है? कोई भी चीज अगर फ्लोट कर रहा है तो फ्लोट का प्रिंसिपल, फ्लोटेशन का प्रिंसिपल यही है कि उस बॉडी का डेंसिटी, ठीक है, उस फ्लूइड के कंपैरिजन में कम होगा तभी वो फ्लोट कर सकता है, वरना नहीं करेगा। हाँ, इक्वल होगा तो भी करेगा, बट यार पूरा सरफेस में नहीं करेगा। अभी हम लोग बात कर रहे हैं पूरा सरफेस पे फ्लोट करने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? कि उस फ्लूइड के कंपैरिजन में उस बॉडी का डेंसिटी कम होना चाहिए, तभी वो फ्लोट करेगा। बोले अच्छा, तब क्या आइस क्यूब का जो डेंसिटी होता है कम होता है क्या? हाँ बिल्कुल सही, आइस का जो डेंसिटी होता है वो कम होता है एज कॉम्पेयर टू वाटर। बोले यार दोनों तो वाटर ही है, इसको बस फ्रीज कर दिए तो उसका डेंसिटी कम कैसे हो गया? तो यही तो है अपना एनोमोलस बिहेवियर ऑफ वाटर, इसी को हम लोगों को सीखना है। चलो, तो ये तो समझ में आ गया कि किसी बॉडी का डेंसिटी फ्लूइड के डेंसिटी से अगर कम होगा तभी वो फ्लोट करेगा। बोले हाँ, ये बात तो समझ में आ गया। अब देखो यार, नेचर कितना अच्छा चीज बना करके दिया है कि आइस का डेंसिटी हमेशा कम होगा वाटर के कंपैरिजन में। अगर ऐसा नहीं होता ना तो पूरा का पूरा मैरीन एनिमल डिस्ट्रॉय हो जाता। बोले अच्छा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, जरा समझो। जैसे सपोज ये मेरा सी है ना, समुद्र। ठीक है, अब इसमें पूरा वाटर से फिल है ये, और यहाँ पर बहुत सारा मैरीन एनिमल है। ठीक है, जैसे मछली वगैरह बना दिए सपोज दैट। अब जरा सोचो, अगर धीरे धीरे सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर लो हो रहा है तो क्या होगा? फ्रीजिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा सारा। तो क्या यार, पूरा अगर फ्रीज हो जाएगा तो जरा सोचो मैरीन एनिमल कैसे जिंदा रहते? वो तो डिस्ट्रॉय हो जाता पूरा का पूरा। तो जरा सोचो, धीरे धीरे क्या होगा ना, सिर्फ सरफेस ही एक्चुअली में फ्रीज करेगा, और जैसे ही सरफेस फ्रीज करेगा इसका डेंसिटी कम होता है, इसका मतलब वो फ्लोट करेगा। अगर डेंसिटी ज्यादा होता तो वो नीचे जा करके मैरीन एनिमल से दब जाता पूरा। ठीक है, और पूरा आइस बन जाता और मैरीन एनिमल डिस्ट्रॉय हो जाता। तो सोचो कितना कड़ा चीज है ये, है ना, कि आइस का डेंसिटी कम है तभी वो सिर्फ सरफेस पे ही फ्रीज हो रहा है, वरना वो जा करके नीचे सिंक कर जाता, डूब जाता। ठीक है, और पूरा का पूरा मैरीन एनिमल डिस्ट्रॉय हो जाता। चलो पहले हम लोग इस अनयूजुअल बिहेवियर को समझते हैं, उसके बाद फिर से हम लोग इस टॉपिक को एक बार क्लियर करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखो, तो अभी हमने बताया कि ये अनयूजुअल का मतलब होता है मेरे एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग। बोले अच्छा, यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेशन से अलग हो रहा है? चलो देखते हैं। चलो एक एग्जांपल देता हूँ, जरा बताना आप लोग। जैसे अगर मेरे पास सपोज आइस नहीं, वाटर है। क्या है? वाटर। ठीक है, ये अपने पास वाटर है, कितना? 20 डिग्री सेल्सियस पे। बोले अच्छा, इससे क्या होगा? हम धीरे धीरे जो है ना टेम्परेचर को लो कर रहे हैं। चलो टेम्परेचर को लो किए, ठीक है, इट मीन इससे जितना भी हीट है वो बाहर निकाल दिए तो ऑटोमेटिक इसका टेम्परेचर कम हो रहा है, इट मीन कूल कर रहे हैं इसे। तो जरा सोचो यार, अगर हम लोग कूल करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा इसमें जल्दी बताओ? सारा पार्टिकल्स क्लोज आएगा। ठीक है, क्लोज आएगा मतलब उसका वॉल्यूम घटेगा। तो देखो पहले के कंपैरिजन में इसका वॉल्यूम छोटा हो गया। ठीक है, इसका वॉल्यूम कम हो गया, मतलब यहां से वॉल्यूम कम हो रहा है। तो बताओ डेंसिटी क्या होगा? ज्यादा होगा। डेंसिटी बढ़ रहा है, क्यों? कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम वॉल्यूम में ऑक्यूपाई कर रहा है। देख लो।
अच्छा, थोड़ा टेम्परेचर और कम करो, 20 डिग्री सेल्सियस से मान लिया जाए 10 डिग्री सेल्सियस पे हम ले आए हैं टेम्परेचर में, ठीक है। थोड़ा टेम्परेचर को और कम किए तो आप लोगों को लग रहा होगा कि हाँ और नजदीक आना चाहिए पार्टिकल, बिल्कुल सही, और नजदीक आएगा मतलब वॉल्यूम थोड़ा और घट जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास क्या है, वॉल्यूम पहले के कंपैरिजन में और घट गया, और डेंसिटी धीरे धीरे बढ़ रहा है क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स और भी क्लोज आ गए हैं, कम वॉल्यूम में ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। चलो आप लोग समझ सकते हो। अब जरा सोचो, टेम्परेचर को हमने और कम किया, ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस से सपोज दैट 4 डिग्री सेल्सियस पे ले आए, ठीक है। 4 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को हमने और कम कर दिया, तो कम करने पे क्या होगा, आप लोगों का एक्सपेक्टेशन ये था कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम वॉल्यूम में ऑक्यूपाई करना चाहिए, मतलब पार्टिकल्स और नजदीक आएगा, वॉल्यूम और घट जाएगा और डेंसिटी और ज्यादा बढ़ना चाहिए, बट यार ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर अनयूजुअल बिहेवियर स्टार्ट हो गया, मतलब 4 डिग्री सेल्सियस ही एक ऐसा टेम्परेचर है जिसमें वॉल्यूम सबसे मिनिमम होता है ना, वॉल्यूम क्या होगा, मिनिमम, सबसे मिनिमम, ठीक है। और डेंसिटी जो है क्या होगा, सबसे मैक्सिमम होगा, समझ सकते हो आप लोग। 4 डिग्री सेल्सियस ही एक ऐसा टेम्परेचर है वाटर का जिसमें वॉल्यूम सबसे कम होगा, और वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। अब देखो टेम्परेचर अगर हम लोग घटा दिए, कम कर दिए, और तो हम लोग को लगना चाहिए, ऐसा तो होना चाहिए ना कि एक्चुअली में और पार्टिकल नजदीक आना चाहिए था और वॉल्यूम कम होना चाहिए, डेंसिटी और ज्यादा बढ़ जाना चाहिए, बट नहीं। अब क्या होगा, अब यहां से अनयूजुअल बिहेवियर स्टार्ट हो गया, मतलब यहां से एक्सपेंड करना शुरू करेगा, क्या करेगा, एक्सपेंड। तो आप लोग देख सकते हो 4 डिग्री सेल्सियस से अगर हम लोग टेम्परेचर अगर बढ़ाते भी हैं तो भी एक्सपेंड करेगा, ठीक है, और अगर कम करते हैं तो भी एक्सपेंड करेगा। इट मींस आप लोग के दिमाग में ये चीज आ जाना चाहिए कि वाटर का ये अनयूजुअल बिहेवियर है, और ऐसा नहीं होगा तो नेचर पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अभी समझाएंगे इसके बारे में। देखो, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर का जो है ऐसा बिहेवियर है कि वॉल्यूम सबसे कम होगा और डेंसिटी सबसे मैक्सिमम होता है, ठीक है, डेंसिटी सबसे मैक्सिमम होगा। धीरे धीरे अगर हम लोग मान लिया जाए टेम्परेचर और कम करें या फिर ज्यादा करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा और डेंसिटी कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, डेंसिटी और कम होने लगेगा, ठीक है, ये आप समझ सकते हो। देखो, तो मैरीन एनिमल जो होते हैं वो कैसे बचते हैं, इस चीज को आप लोग समझ सकते हो। देखो, तो आप लोग को यार ये तो पता होगा कि कन्वेक्शन मेथड से जो है कोई भी मतलब वाटर वगैरह को अगर हम लोग बॉईल करते हैं तो उसका टेम्परेचर कैसे चेंज होता है, ये तो पता होगा आप लोगों को, ठीक है। तो देखो हम लोग करते हैं इसको, जैसे मान लिया जाए मेरे पास एक कंटेनर है, कंटेनर से एग्जांपल से समझ लो, या समझ लो कि चलो समुंदर ही है, ठीक है, चलो सी है, तो यहाँ पर बहुत सारा मैरीन एनिमल है अपने पास। अब बताओ यार, सराउंडिंग का टेम्परेचर, अभी मान लिया जाए वाटर का जो है 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ठीक है। अब सराउंडिंग का अगर 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो क्या होगा, धीरे धीरे सबसे पहले ऊपर का जो सरफेस है वो कूल होगा, टेम्परेचर लो होगा उसका, तो टेम्परेचर लो होगा तो सपोज दैट यहाँ का टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो हमने भी पढ़ा था कि जैसे जैसे टेम्परेचर कम करेंगे तो क्या होगा, पार्टिकल्स क्लोज आएगा, मतलब वॉल्यूम घटेगा और डेंसिटी बढ़ेगा, तो इसका डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू नीचे वाले के, है ना, बॉटम के कंपेरिजन में। क्यों, क्योंकि इसका जो है डेंसिटी कम हो गया और ऊपर का डेंसिटी ज्यादा हो गया, तो ये क्या होगा, ज्यादा डेंसिटी है मतलब ये नीचे जाकर के सिंक कर जाएगा, और जो नीचे लोअर डेंसिटी में है वो एक्चुअली में ऊपर चला जाएगा, ठीक है, डेंसिटी बढ़ने के लिए, इट मींस टेम्परेचर लो होने के लिए। कन्वेक्शन मेथड तो यही होता है। अब जरा सोचो, यहाँ का तो 8 डिग्री सेल्सियस हो गया और ऊपर जो है 10 डिग्री सेल्सियस चला गया, अब ये भी 8 डिग्री सेल्सियस होगा। अब मान लिया जाए धीरे धीरे टेम्परेचर और लो हो गया, 6 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब सराउंडिंग में बताओ, ये भी 8 और ये भी 8 हो चुका होगा पहले। अब सराउंडिंग का टेम्परेचर 8 से और कम हो गया सरफेस पे, ठीक है, तो कम हो गया मतलब पार्टिकल्स और क्लोज आएगा मतलब वॉल्यूम और घट गया, इट मींस डेंसिटी और बढ़ गया, तो इसका डेंसिटी ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू सपोज दैट यहाँ 6 डिग्री सेल्सियस हो चुका है, ठीक है। इसके कंपैरिजन में इसका डेंसिटी ज्यादा है, मतलब ये नीचे जाकर के सिंक हो जाएगा और ये 8 डिग्री सेल्सियस वाला 6 होने के लिए ऊपर जाएगा, ठीक है, कन्वेक्शन मेथड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये 6 ये भी हो गया। मान लिया जाए टेम्परेचर हो गया 4 डिग्री सेल्सियस, तो सबसे पहले कौन कूल होगा, सरफेस, ठीक है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज्यादा डेंसिटी होता है वाटर का, मतलब वॉल्यूम जो है सबसे कम हो गया, डेंसिटी सबसे मैक्सिमम हो गया। अब ये वाला जो है नीचे बॉटम पे चला जाएगा और ये 8 वाला चला जाएगा 4 पे, सॉरी 6 था ना, 6 वाला चला जाएगा 4 पे, ठीक है, 4 होने के लिए। अब जरा सोचो, 4 से और कम हो गया सराउंडिंग का, मान लिया जाए 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब क्या होगा, बॉटम मतलब सॉरी सरफेस जो है फ्रीज होगा धीरे धीरे, मतलब वाटर से जो है सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू होगा। अब जरा सोचो, अभी बताया था कि 4 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम करो या ज्यादा करो, ठीक है, क्योंकि इसी में जो है वॉल्यूम मिनिमम होता है, ठीक है, वॉल्यूम मिनिमम होता है, डेंसिटी सबसे मैक्सिमम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस से अगर टेम्परेचर और कम करेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ने लगेगा और डेंसिटी कम होने लगेगा। तो जरा सोचो, नीचे का तो अभी डेंसिटी मान लिया जाए सपोज दैट 8 है और ऊपर का भी डेंसिटी 8 है। अब 4 डिग्री सेल्सियस से और कम होगा तो डेंसिटी क्या होगा,
डेंसिटी उसका क्या होगा और कम हो जाएगा, मतलब वॉल्यूम जो है बढ़ने लगेगा, ठीक है, तो डेंसिटी कम होगा। तो जरा सोचो यहाँ का डेंसिटी अब कम हो गया, इसके कंपैरिजन मान लिया जाए 6 हो गया, तो क्या ये सिंक करेगा? नहीं करेगा, अब जो है ऊपर ही फ्रीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और ये जो बॉटम वाला जो है वो वाटर में ही रहेगा, लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा, क्योंकि ये इसका डेंसिटी ज्यादा है, तो इसलिए यार मैरीन एनिमल बच के रह सकता है, ठीक है। तो जरा सोचो इसी एनोमोलस बिहेवियर ऑफ वाटर के वजह से मैरीन एनिमल जो है पूरी तरह से सुरक्षित है। तो उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।